जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में पाकिस्तान की पब्लिक की बातें सुनोगे तो आपको गुस्सा का मसीह ज्यादा आने वाली है। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि क्या है इंडिया कुछ भी नहीं है। टेक्नोलॉजी और तरक्की से कुछ नहीं होता, जज्बे से होता है और हमारे पास जज्बा है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। प्याज जो है ना हमें डॉलर के रेट पर मिल रहा है और इंडिया में 20 रुपए किलो प्याज है। यहाँ पे टमाटर 60 रुपए किलो और इंडिया में 10 रुपए किलो मिल रहा है। जलवा है हमारा। आप जितनी ऑडियंस करिए जो सिगरेट वगैरह पीते हैं उनसे आप पूछ लें यहाँ पे कि जो सिगरेट जिसको पहले कोई पूछता नहीं था, यानी कि जो मजदूरों का सिगरेट कहा जाता है, वो इस टाइम जो 500 की डब्बी। हाँ जी, जो सिगरेट पी के अपना काम बुझाते थे वो सिगरेट भी छोड़ दें, मर जाए वैसे ही। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आटे का क्या रेट चल रहा है पर केजी पर किलो आजकल आटा क्या चल रहा है? आटे का रेट इस टाइम जो है ना वो 1800 रुपए का तोड़ा है। ठीक है, 20 किलो का 20 किलो का 1800 का तोड़ा है। ठीक है, दूध कितने रुपए लीटर चल रहा है? 150 रुपए ऑलमोस्ट चल रहा है। ठीक है, घी ऑयल कितने रुपए लीटर चल रहा है? ऑयल तकरीबन 420 490 रुपए। ठीक हो गया। और ये आप जो कह रहे हैं ना 20 किलो का तोड़ा 1800 का, ये 10 किलो का तोड़ा मैंने जो सुना है वो तकरीबन 1800 का हो गया है। आप पता नहीं, फिर खैर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। उसने हमेशा नुकसान के लिए सोचा, मतलब अमेरिका ने पाकिस्तान के फायदे के लिए नहीं सोचा। इसीलिए इंडिया जो है पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है। अच्छा, तो वो फिर नुकसान के लिए सोचेगा पाकिस्तान के, इसलिए तो वो इंडिया को सपोर्ट करेगा। इंडिया तो अभी हमारे बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा। वो तो ना बात कर रहा है, ना वीजा दे रहा है, ना हमारे वजीर आजम से कोई मुलाकात कर रहा है। वो कह रहा है बस छोड़ ही दो। हाँ, इंडिया तो कभी भी पाकिस्तान के बारे में बेहतर सोच ही नहीं सकता। उसके अलावा मतलब पाकिस्तान में जितने भी मसले मसाइल होते हैं, दहशतगर्दी होती है, उसके पीछे इंडिया का ही हाथ होता है। तो वो सामने आके तो नहीं कुछ कह रहा, लेकिन सर अगर ऐसी बात है तो अभी तक हमने कुछ साबित क्यों नहीं किया? हम इन जो हमारे वहाँ पे मुंबई अटैक्स हुए थे, उन्होंने साबित किया था कि ये जो है पाकिस्तान की जानिब से हुआ था। नवाज शरीफ साहब ने यहाँ से बिल्कुल कंफर्म किया था कि ये हमारे ही बंदे थे। अगर हमें ऐसे कोई डाउट्स है तो हम सबूत क्यों नहीं देते? अरे तू जा रही इंडिया तो नहीं है कहीं? इंडिया कहीं नहीं, इंडिया ही है। इंडिया की हीरो हंक उसकी है। ओए सही बता। हाँ 150 है। मैं कह रहा हूँ मुझे चक्कर आ गया इस जन्म पर। ये वाकई इंडिया की? हाँ वाकई इंडिया की है। खा अपनी अम्मी की कसम। अम्मी की कसम। अपनी मशूक की कसम खा। मेरे मशूक नहीं है कोई। यार ना कर यार, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। इट्स ऑसम यार। कितने तक होगी? तो ये यार 10 से 12 लाख से कम की नहीं होगी। 10 से 12 लाख रुपए। सर ये इंडिया ने अपनी वाम के लिए 1,30,000 रुपए की लॉन्च की है। और जा कम करे, पागल है तो यार कसम से 1,30,000। ओए कसम से अभी निकाल ले यार, अभी निकाल ले। हीरो हंक A160R अभी पता। मुझे लगता है आपने ना गलत पढ़ा है और गलत सुना है। 1,30,000 में नहीं होगी। ओ भाई पागल है। इंडिया करना की चाह रहे हो तुसी? ਤੁਹਾਡੇ यार पाकिस्तान वहाना चाह रहे ने। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਵਹਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ ਇੱਥੇ ਭੇਜੋ ਕੁਛ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਹੁੰਡਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ नहीं है। बस हवा निकल गई। में एक रिसेंट न्यूज आई है, वो ये है कि इंडिया ने हाइड्रोजन बस बना दिया। क्या कहना चाहती है? मैंने भी रिसेंटली ये न्यूज सुनी है। मुझे इंडिया का ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा लगा है। ठीक है। अगर हम उनसे हट के अपने कंट्री के हवाले से बात करें तो जो हाइड्रोजन बेस्ड बस है ये पानी से चलने वाली है। बिल्कुल ऐसे, ये H2O फार्मूला। तो इसमें ये है कि अभी हम ग्लोबली एक वार हमारी चल रही है पूरी दुनिया में। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुई है उसकी वजह से पूरी दुनिया को फ्यूल क्राइसिस फेस करने पड़ रहे हैं। हमारे कंट्री को सबसे ज्यादा करना पड़ रहा है। हम तो मीडिएशन का किरदार अदा करते हो, सबसे ज्यादा प्राइसेस हमें फेस करना पड़ रही है। फ्यूल के साथ साथ हर जगह हमारी प्राइसेस हाई हुई हैं, इतना ज्यादा इन्फ्लेशन है। उसके साथ हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो भी ऐसी ही इन सब के ऑल्टरनेट ऐसी ही हाइड्रोजन बेस्ड बस तैयार करें। एक पहले ही हमारी गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट ईवीज का जो चल रहा है बिल्कुल वो अच्छा है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा अच्छा है। तो मैं इसको प्रमोट करना चाहूँगी। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। मेरा नाम सैयद अली अकबर हाशमी है और मेरी उम्र है 13 बरस। मैं पाकिस्तान के उन खुशनसीब बच्चों में से एक हूँ जिसे पाकिस्तान के बेहतरीन तालीमी इदारे तक रसाई हासिल है। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं 10% से भी कम हूँ, क्योंकि मैं बच्चों के पाकिस्तान का पूरा चेहरा नहीं हूँ।
पाकिस्तान का पूरा चेहरा वो है जो मैं अपनी गाड़ी की खिड़की से स्कूल जाते हुए देखता हूँ। ये चेहरा मेरे ही जैसे उस बच्चे का है जिसके पाँव में जूते नहीं, जिसके जिस्म पर पूरा लिबास भी नहीं, जो सर्दी में कपकपाता रहता है और बारिश में बगैर छत के रहता है। ये बच्चा स्कूल नहीं जाता क्योंकि ये या तो किसी मोटर वर्कशॉप का छोटा है, या ये गुब्बारे बेचता है, या ये छत पर गाड़ियों के शीशे साफ करता है, और अगर कुछ नहीं करता तो जनाब स्पीकर ये भीख मांगता है। इसे भूख लगती है तो ये कूड़े के ढेर से गला सड़ा खाना ढूंढता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल के पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। A very frenetic morning to Honorable Prime Minister Sir। जिस दिन तेरी फतह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, जिस दिन तेरी फतह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, क्या जमी क्या आसमां ये हिंदुस्तान मिल जाएगा। With this I end my say जय। बात है, इसको अभी का अभी IAS घोषित कर दो। सर आटे के लिए जो लोग मर रहे हैं, आटा क्राइसिस, बिजली क्राइसिस, क्या लगता है इमरान खान आएंगे तो आटा क्राइसिस? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैंने पहले कहा यार ये रेट वही रखते हैं 650 वाला, सारी दुनिया लेती है, अमीर भी लेती है, गरीब भी लेती। इस वक्त तो लोग आटे की आज मुल्क का क्या हाल कर दिया है? मुल्क तो आप समझदार खुद है, मुझसे पूछे। ये सारी वाम रो रही है घर में, इतनी महंगाई हमने जिंदगी में कभी नहीं देखी। 50 साल मेरी उम्र होगी। मैं तो चाहता हूँ कि जंग स्टार्ट हो जाए पाकिस्तान। अल्लाह, क्यों चाहते हो जंग स्टार्ट हो जाए? मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान वगैरह सब कुछ खत्म हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान वालों ने हमें पश्तून और बलूच को गम के अलावा कुछ और चीज दिया ही नहीं। मेरे महबूब। लेकिन पाकिस्तान आपका भी मुल्क है, हमारा भी मुल्क नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हम KPK वाले और बलूचिस्तान वाले बस अपना बना दे, अफगानिस्तान के साथ हो जाए। अच्छा, हम के अलावा क्या दिया कि हम उसके साथ खड़े हो जाए, जंग लड़े। आप मुझे बता दो क्या दिया? नाम दिया है, आप पाकिस्तानी हो, जमीन दिया है, शनाख्त दिया है। कौन सा नाम? मुझे तो शर्म आता है कि मैं बोलता हूँ कि मैं पाकिस्तान से हूँ। यार इंडिया क्या है? मेरी बात कुरान की कसम, इंडिया पे मैं कहता हूँ 1 लाख मुसलमान जो जज्बे वाले हैं ना, इंडिया पे इंडिया तबाह बर्बाद हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने 93,000, 1 लाख ही ऑलमोस्ट हो गया ना। 93,000 भाई सारा कुछ क्यों है? वो जज्बे वाले नहीं थे। तुम्हारे मुल्क की गवर्नमेंट के 93,000 अंदर एजेंसियां घुसी हुई हैं जो तुम्हारे साथ ये ऐसे हालात पैदा कर रही हैं। ठीक है, नहीं तो तुम्हारे मुल्क के बलोचिस्तान में चले जाए, ऐसी मदनियात मौजूद है, तुम पूरी दुनिया पे राज कर सकते हो। मेरी बात तो सुने, राज हम मेरी बात सुनो। अच्छा, अल्लाह की कसम मुझे और पाक रसूलुल्लाह की कसम और मोहम्मद वाले मोहम्मद जैसी अजीम हस्तियों की मेरे दांत टूटे हुए हैं, हस्तियों की कसम। ये लोग मुसलमान पूरी कायनात पे कुफरान के खिलाफ जंग करके इनको खत्म कर सकते हैं। अच्छा, जेब खाली है। जो कभी सोचा नहीं था कि यार 100 रुपए से आज 240 रुपए लीटर है। गोश्त लेने जाओ आप, गरीब आदमी गोश्त सिर्फ देख सकता है, सूंघ सकता है, खा नहीं सकता। क्यों? 1800 रुपए किलो गोश्त। खुदा का खौफ यार, ये बजट ने तबाही मचा दी है। ये ऐसी तबाही कि जो गरीब है ना वो बेचारा ऐसा हो गया कि कटोरा लेके हाथों में रोड पे आ गया, और जो अमीर है उनको फर्क नहीं पड़ता। उनकी फैक्ट्रियां चल रही है, उनका टर्नओवर घूम रहा है, उनको इस चीज का कोई लॉस नहीं है। वो अपने उतरते हैं गाड़ियों से, बड़े बड़े मॉल जाते हैं, वहाँ से चीजें लेते और चले जाते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं जैसे अमीर इंसान परेशान नहीं है, लेकिन जो बिलियनर्स हैं उनके ऊपर भी सुपर टैक्स लगा हुआ है। सुपर टैक्स से उनकी भी तबाही मची हुई है, वो भी परेशान है। सुपर टैक्स उन पर जो लगा है, टैक्स से उनकी तबाही मची हुई है, वो आपकी बात सही है, लेकिन उनका एक जो उनकी माफ कर दो इन्हें। पाकिस्तानी ज्यादातर चोरियां क्यों करते हैं? आप बदनाम ना करो, नहीं करते चोरियां। कोई है प्रूफ आपके पास? हाँ, मेरे पास है। कनाडा के अंदर 12 पाकिस्तानी बैंकिंग ऑनलाइन स्कैम करते हुए अरेस्ट हुए, $4 मिलियन का फ्रॉड किया है। पहली बात तो ये मुझे नहीं लगता कि ये सच हो। अगर सच है भी सही तो हमारा जो कौमी खेल है हम करते हैं, कुछ कर सकते हैं आप लोग। चोरी करना कौमी खेल बन चुका है। हाँ, देख ले, सब कुछ आपके सामने है। जनाब, आप मेरा सवाल समझे कि पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जाके भी चोरियां करते हैं।
मोस्टली वो लोग होते हैं जो ज़्यादा इधर पढ़ नहीं पाते या उनको जॉब्स नहीं मिलती ना। हमारी तालीम पे सवाल आता है। फर्स्ट आप देखें इंडिया में जो आप कंपेयर कर रही हैं ना, उनकी इकॉनमी देखें, उनकी यूनिवर्सिटीज़ देखें, तालीमी निज़ाम देखें। पाकिस्तान में आप देखें आप क्या कुछ सिखा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। आप टॉप 100 मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटीज़ की कोई या टॉप 10 की लिस्ट जारी हुई है एशिया की, पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी भी उसमें नहीं। तो फिर आप क्या सोच रहे हैं कि हम बाहर जाके जो स्किल सीखी है यहाँ पे वही जाके तो बाहर जाके करते हैं। वो हमारा कौमी खेल बन चुका है किस्म का, माने या ना माने। क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? अच्छा मुझे ये बताए क्या लग रहा है, पाकिस्तान की लड़कियां ज्यादा प्यारी होती हैं? इंडिया की भी आपने मूवीज वगैरह सब कुछ देखा हुआ है, क्या लग रहा है कहाँ की लड़कियां प्यारी? लड़कियां वैसे क्यूट ही होती हैं, क्यूट ही होती है किसी भी कंट्री की। हाँ किसी भी कंट्री की हो, और अगर मेकअप अच्छा हो तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो और अगर कशिश की बात की जाए तो एशियन गर्ल्स खूबसूरत होती है, वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों में प्यारी हैं। नहीं ये तो बहुत डिप्लोमेटिक जवाब हो गया, एक जवाब देना। पाकिस्तान की नो मेकअप लुक, आपने कहा मेकअप अच्छा हो बहुत खूबसूरत, नो मेकअप लुक में आपको क्या लग रहा है? नो मेकअप लुक में भी बहुत मेकअप होता है। अच्छा जीरो मेकअप हाँ जीरो मेकअप नहीं होता। ये तो आप लड़कियों पे इल्जाम लगा। नहीं ये पकड़ लिया, एक्सेप्ट करना चाहिए ना। अब देखिए मेकअप बनाई खवातीन के लिए ना, अब लड़के तो नहीं करेंगे। ठीक है तो वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग कुछ इस तरह की बात है। अच्छा ड्रेसिंग सेंस आपको क्या लग रहा है, कहाँ की अच्छी है, या ड्रेस जो वहाँ का कल्चर है साड़ी वगैरह है और यहाँ का शलवार कमीज है, क्या लग रहा है कहाँ का ज्यादा आपको अच्छा लग रहा है? लिबरल हो गए हैं अब दोनों ममालिक में, खवातीन बहुत ज़्यादा लिबरल हो चुकी है। मेरे ख्याल से ये अपनी अपनी फैमिली पे डिपेंड करता है कि आपने ड्रेसिंग कैसी करनी है। मैंने बहुत सी इंडियन खवातीन को देखा, मैं 5 साल इंग्लैंड रही हूँ, मैं वहाँ खवातीन के साथ मैंने इंडियन लेडीज देखी हैं बहुत अच्छी ड्रेसिंग करती हैं, और मैंने बहुत पाकिस्तानी खवातीन भी देखी हैं जो बहुत लिबरल करती हैं। अब ये डिपेंड करता है अपनी फैमिली पे। ड्रेसिंग सेंस वैसे आपको कौन सी लिबरल को और कल्चर को छोड़ दें, ड्रेसिंग सेंस किसकी अच्छी लगी आपको? मुझे अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मुझे मैं वही बता रही हूँ ना कि ये मैंने बहुत सी इंडिया की भी खवातीन देखी हैं जिन जो बहुत डिसेंट करती हैं, पाकिस्तान में भी अभी अपनी आपकी फैमिली पे। खवातीन को तो देखते ही पता चल जाता है ये लड़की प्यारी लग रही है, ये थोड़ी कम प्यारी लग रही है। प्यारी कौन लग रही होती है? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपका तो एक्सपीरियंस इतना है, आपने तो दोनों कंट्रीज की लड़कियों का देखा है। मेरे ख्याल से खातून वही खूबसूरत लगती है जो थोड़ी सी ढकी हुई हो। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो करंट सिचुएशन देखें आप, तो कल्चर भी पूरा पर्शियनाइज्ड हो गया है, रिलीजन इस्लामाइज हो गया और कल्चर पर्शियनाइज हो गया। लेकिन इंडोनेशिया में पर्शियनाइज या अरबाइज नहीं हुआ, उनका कल्चर रिमेन्स द प्रीवियस इंडोनेशियन बहासा कल्चर। रिलीजन इज इस्लाम, वो स्ट्रिक्ट होते हैं वो फ्रॉम एन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, बट तो अब उसको ये लेवरेज की तरह यूज करना चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी वांट्स टू यूज लेवरेज। और इसका जैसा अगर आप याद है 2021 में जो बांग्लादेश गए थे तो फिर वहाँ पे भी यही डिमांड किया था कि एक मंदिर है उसको आप रेनोवेट करें, तो फिर वो मेरे ख्याल से शेख हसीना के साथ शायद वो मंदिर को गए भी मोदी, या ही वेंट अलोन, आई डोंट रिमेम्बर दैट। उन दिनों में आई वाज नॉट फोकस्ड ऑन साउथ एशिया। तो उस तरह भी यहाँ पे योग्यकार्ता में एक मंदिर है, एक्चुअली 2-3 मंदिरें हैं, एक तो पहाड़ पर भी है विच आई ऑल्सो विजिटेड। ये सब अब भी चल रहा है क्या? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। कहना चाहेंगे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त इंडोनेशिया में है, इससे पहले स्वीडन, नेदरलैंड, न्यूजीलैंड, मल्टीपल विजिट्स देखने को मिलते हैं। खासतौर पे यूरोपियन कंट्रीज उन्हें बहुत ज्यादा इनवाइट करती हैं। पाकिस्तान में इस तरह की चीजें हमें नजर नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि पाकिस्तान में चीजें कैसे नजर आएंगी, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो जहाँ जाता है चाहे कुछ मांगने ना भी चाहे, वो डर जाते हैं कि ये भाई कोई मांगेगा हमसे, कौन क्या बात करेगा। साथ में अब तो हम जंगों के फैसले करा रहे हैं, ठीक है ना, हम तो लोगों को अमन की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारा बिजनेस से क्या ताल्लुक है? हमारा वो मोदी का बिजनेस से ताल्लुक है, वो लोगों की ना जंगे करवाता है ना वो लोगों की सुलह करवाता है, वो अपने काम से काम रखता है। हमने कश्मीर को ले लिया था, कश्मीर की सारी एयर बेसिस हमारे पास थी और हमने जीती हुई जंग उनके हाथ में दे दी। हमने उनको, ये कौन सी जंग की बात करते हैं? ये जो अभी चल रही है, जिसको अभी वो कहते हैं सीज फायर का नाम दे दिया,
उसमें हमें कश्मीर फतह कर लिया था इंडिया वाला, प्योरली पाकिस्तान के हाथ में आ गया था फिर से। अच्छा, ये खबर तो हमें नहीं गई। ये अमेरिकी एजेंट, इन्होंने क्या किया कि बड़े अब्बू का ऑर्डर आया और बेटे ने कहा कि लब्बाइक हम समयना वाताना, तुमने कह दिया और हमने मान लिया। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। तो साथियों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और साथियों, हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन से लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो जल्दी से आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।